साई नमो नमः। ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप लोग सब कैसे हैं? सब कोई अच्छे से रहिए, कोरोना से बच के रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए। आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसके बारे में मैंने अपने 9 नंबर वीडियो पार्ट 9 जो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने बताया था कि मुझे कुछ, हमेशा से आपने मेरे हर वीडियो में देखा होगा, मैंने अपने इंट्यूशन के बारे में बताया था कि बाबा जब मेरे आसपास होते हैं तो मुझे इंट्यूशंस होते हैं। तो 9th वीडियो में भी मैंने बताया था पार्ट 9 में कि मुझे कुछ इंट्यूशन बाबा ने कराया है, जिसका सॉल्यूशन भी बताया है, जो किसी मेरे क्लोज रिलेटिव के लिए है। लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती, मैंने बोला था। लेकिन अब उससे रिलेटेड मैं उसी के बारे में आपको सारा इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो क्या हुआ कि एक्चुअली बात क्या है कि मैं जो शुरू करूँ, ये जो क्लोज रिलेटिव मैंने जो बोला था, ये मेरे हस्बैंड हैं। तो और उनके बारे में ये बताऊं कि वो पान पराग और उसमें तुलसी दोनों डालकर मिलाकर मसाला कई सालों से खाते आ रहे हैं। तो लेकिन मैंने कई बार ट्राई किया कि छोड़ दे, लेकिन कभी छोड़े नहीं। बहुत ट्राई किया मैंने, लेकिन अपनी तरह से। लेकिन आप ये, मेरा मानना है कि जब तक आप खुद से कोई भी चीज़ छोड़ने की इच्छा नहीं हो ना, तो आप किसी के बोलने पे नहीं छोड़ोगे, आप सुनोगे नहीं किसी का। तो मैंने बहुत ट्राई किया था, लेकिन वो कभी छोड़े नहीं। तो वो मसाला में तुलसी जर्दा डाल के खाते हैं। तो आप ये बोलने से पहले मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप लोग कोई भी ऐसा कुछ कर रहे हैं नशा का चीज़, तो प्लीज़ मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए। बाबा ने जो हमें शरीर दिया है उसको ख़राब मत कीजिए ये सब चीज़ें खाकर। तो ये इसी से रिलेटेड है कि मैं कभी उनको छुड़ा नहीं पाई। लेकिन एक दिन की बात है, ये आपका जनवरी का ही बात है, जब क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड सामने में ही मसाला का पैकेट उन्होंने खोला और उसमें तुलसी डालकर मिलाकर मुंह में डाल रहे थे। तभी सडन मुझे बाबा का मैसेज आया कि जैसे जैसे बाबा ने मेरे कान में ऐसे बोल दिया कि उसको बोलो कि वो मसाला खाना छोड़ दे, नहीं तो उसको कैंसर हो जाएगा। और ये लाइन मेरे कान में जो इस तरीके से गूंजा, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे एक्सपीरियंस की। मैं शॉक रह गई, मैं हिल नहीं पाई, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला बाबा ने। और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है, लेकिन ये वाला जो लाइन था कि कैंसर हो जाओ, कैंसर बहुत बड़ा चीज़ होता है, हम लोग बहुत डरते हैं हर कोई कैंसर के नाम से। लेकिन बाबा ने बोला तो एज ए इंसान मैं तो बहुत डर गई उस समय, और मैं बोली कि मैं कैसे छुड़ा पाऊँगी, मैं तो इतने साल से कोशिश कर रही हूँ, मैं कैसे छुड़ाऊँ। मैं ऐसे सन्न रह गई। फिर मैंने आके हस्बैंड को भी बताया कि ऐसा ऐसा है, बाबा ऐसा बोल रहे हैं, तुमको मसाला छोड़ना पड़ेगा। तो ये बोले हाँ हाँ छोड़ दूंगा, एक दिन में थोड़े होता है कि आज बोले और आज मैं छोड़ दूंगा, ऐसे करके तुम बोली तो छोड़ दूंगा। मैं बोले ठीक है, लेकिन कोशिश करना होगा। बाबा का ये मैसेज है, और बाबा का जो बात है, जो मुझे ऐसा मैसेज देते हैं, वो पत्थर का लकीर होता है मेरे लिए। मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है, तभी बाबा बता रहे। और इस बार बाबा ने मुझे सॉल्यूशन भी बता दिया बचाने के लिए, बाबा की कृपा कि वो, नहीं तो फिर पता नहीं, आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता था इन फ्यूचर। तो बाबा ने बोला, मैंने क्या हुआ कि रोज़ मैं उनको बोल रही थी कि छोड़ दो, लेकिन आप किसी को भी बार बार बोलोगे तो इरिटेट होता है लोग। तो मैं कैसे प्यार से भी बोलूँ, हर तरह से बोलूँ, हाँ हाँ छोड़ दूँगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके मुझे टाल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मैं इतना डर गई थी, और मेरे लिए बाबा का बात मुझे पता है कि वो चीज़ होगा ही अगर हमने नहीं सुना भी तो मैं इतना अंदर से हिल गई थी कि मुझे खुद में मेरा मतलब चेस्ट भारी भारी सा फील, मुझे धड़कन बढ़ा रह रहा था मेरा। मेरे हाथ पैर ऐसे कांपने लगे थे सूझ सूझ के, मुझे कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी मैं, कि मैं अगर नहीं छुड़ा पाई तो ये हो जाएगा, नहीं छुड़ा पाई तो ये होगा। बाबा ने बोला मुझे कैसे करना है, मैं कैसे छुड़ाऊँ। मैं हर समय बाबा आपने तो बोल दिया, लेकिन मैं कैसे करूँ, आपने तो मैं हमारे भले के लिए बोला है। लेकिन मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था कि फिर क्या हुआ कि सडन एक दिन 3-4, जब बाबा ने बताया मुझे ये मैसेज दिया, उसके 3-4 दिन बाद ही मुझे क्या हुआ कि मैं नीचे, हमारे सोसाइटी में नीचे ही शॉप है, तो वहाँ मैं गई थी कुछ सामान लाने के लिए। तो सामान लाने के लिए गई थी, तो वहाँ मुझे ऐसे कुछ सामान वामान मैंने लिया। उसके बाद एक बैंगल का एरिया है, तो मैंने वहाँ किया ना, एक बैंगल जाकर देखने लगी, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने जैसे टच किया तो मुझे ऐसे करंट सा हुआ, और मुझे ऐसे लगा कि बाबा ने मुझे बोला ये तुम्हारे लिए नहीं है।
ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैं इतनी तेज़ डरी ना, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ वो फीलिंग। मैं पूरा ऊपर से नीचे कांप गई। और उसके बाद मैंने जितना और कुछ सामान मैंने नहीं लिया, जो लिया था उसका मैंने बिलिंग कराया और मैं भाग के घर में आ गई। और मैं अंदर अंदर इतनी डर गई। पहले का वाला लाइन तो था ही, और ये दूसरा लाइन। उसके बाद मेरा रो रो के बहुत बुरा हाल था। मैं अपना बच्चों को बता सकती थी ये बात, ना मैं किसी से ये शेयर कर जाऊँ। मैं समझ में नहीं आया था मुझे हस्बैंड को बोलना चाहिए कि नहीं। मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या। और मैं देख रही थी वो खा ही जा रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं, और मेरा धड़कन जो है बढ़ा जा रहा था। मुझे लगा कि मुझे ही हार्ट फेल हो जाएगा ऐसे में। तो मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा मैं कैसे बोलूँ, क्या करूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को एक दिन बोला कि मैं प्लीज़, बाबा ने मुझे बहुत इनकरेज किया अपने मैसेजेस से कि तुम विदाउट एनी हेजिटेशन तुम बोलो, बाबा तुम्हारे साथ हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने हस्बैंड को बोला प्लीज़ 10 मिनट आके मेरे साथ बैठो, मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। और मैंने बोला कि ऐसा है कि तुम जो ये मैं अपना जो ये वाला भी कि बैंगल्स वाला जो एक्सपीरियंस मुझे शॉप में हुआ वो भी मैं उनको बताई नहीं थी, वो भी बताई। फिर मैं उनको एक्चुअली बाबा पे विश्वास है, वो जानते हैं कि ऐसा इंट्यूशन मुझे कई बार होता है और वो चीज़ होता है। तो उनको ये तो पता था, लेकिन वो मसाला छोड़ना नहीं चाहते थे। तो लग रहा था कि मैं कैसे छोड़ूंगा। तो मैंने उनको बताया, समझाया, रो धो के जैसे भी हो सकता है प्यार से कि प्लीज़ मत खाओ, नहीं तो ये जो बाबा ने दो चीज़ मुझे बोला है, अगर पक्का वो होगा, अगर बाबा ने बोला है तो। और बाबा ने बचाने के लिए तुमको बोला है, छोड़ने के लिए, तो ये हमारे भले के लिए है। तो प्लीज़ छोड़ दो, नहीं तो मैं तो मतलब कि कैंसर हो चाहे नहीं हो, मैं तो हार्ट फेल से पहले ही मर जाऊंगी। मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी इतने दिन। अगर मसाला खाते देखने से ही मुझे धड़कन बढ़ रहा था कि छोड़ ही नहीं रहे, ये सोच से ही। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे करते करते उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा करो, कन्विंस हुए। फिर इन्होंने बोला कि ऐसा करो, जितने भी मेरे पास मसाला के पैकेट्स हैं वो तुम अपने पास रख लो, और फिर मुझे एक एक दो पैकेट, तीन तीन पैकेट रोज़ दे दिया करना। जितने हैं अभी मैं और ख़रीदूँगा नहीं, उतने ही वो मैं रोज़ खा के जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं नहीं खाऊँगा और नहीं ख़रीदूँगा। मैं बोली ठीक है। तो ऐसे करते करते 1-2 महीना काफ़ी रखा हुआ था उन्होंने, 1-2 महीना लग गया और जनवरी से मार्च हो गया। तो वैसे में ख़त्म होने, फिर लगा कि उसके बाद ये नीचे जाते थे तो भी लेके नहीं आते। तो मुझे ट्रस्ट डेवलप हो गया कि हाँ शायद नहीं खा रहे। कभी कभी शक भी, कुछ भी मुंह पे रहते थे तो लगता था कि शायद खा तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी मेरे को धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप हुआ कि हाँ नहीं खा रहे अब। तो बोले भी कि मैं हाँ नहीं खा रहा हूँ। फिर एक दिन का क्या बात है कि मैं यहीं बैठ के, यहाँ पे मेरे बाबा का फ़ोटो है तो मैं अक्सर यहाँ पे उनसे बात करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कि थैंक यू बाबा, आपने जो है बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, मिरेकल कर दिया कि इनका जो मसाला मैं इतने सालों से चाह रही थी छुड़ाना, नहीं छुड़ा पा रही थी, लेकिन आपकी कृपा से इन्होंने छोड़ दिया, थैंक यू सो मच। ऐसे मैं बोली तो मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं बोला। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। तो मैं बोली क्या कन्फेस करना चाहते हो। तो बोले कि एक्चुअली क्या है कि मैंने जो है ना मसाला छोड़ा नहीं है, और मैंने 5-7 पैकेट्स ख़रीद के लाए थे और मेरे पास और भी है, लेकिन मैंने तुलसी नहीं लिया था जर्दा वाला, सिर्फ पान परा ख़रीद के लाया हूँ। और मैं 2-4 दाने बस सुबह में और रात में खा लेता हूँ। लेकिन तुमने 2-3 दिन पहले जब बाबा को मेरे साथ बैठी हुई थी तो तुमने बोला कि थैंक यू बाबा, आपने बहुत अच्छा बड़ा मिरेकल कर दिया कि इनका मसाला छुड़ा दिया, और तुम थैंक कर रही थी। तो मुझे अंदर से बहुत गिल्ट फील हुआ कि मतलब एज ए बाबा की बेटी तुम उनको थैंक कर रही हो, और मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि मैं बाबा को झूठा साबित कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। और बाबा को तो पता है कि मैं नहीं छोड़ा हूँ, और मैं मैं अभी थोड़ा थोड़ा दाने खा रहा हूँ और मेरे पास पैकेट्स भी हैं। तो मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली बाबा को बहुत मानते हैं। तो फिर उनको बहुत गिल्ट फील हुआ कि मेरे लिए नहीं, लेकिन वो बोले कि नहीं, बाबा के लिए मैं बाबा को गलत साबित नहीं करने दूंगा कि मैं मतलब एक उनकी बेटी उन पर विश्वास कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड के कारण वो झूठे साबित हो रहे। तो बोले कि मैं बाबा के लिए ये मसाला आज से छानना छोड़ देता हूँ और मैं कभी मसाला नहीं खाऊंगा। तो उस दिन उन्होंने बोला मेरे पास जो पैकेट है तुम अपनी इच्छा से सारे पैकेट तुम रख लो, तुमको फेंकना है जो करना है करो, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा मिरेकल है कि अगर कुछ इन फ्यूचर सही में अगर बाबा ने बोला है तो ऐसा ज़रूर होने वाला था।
और बाबा ने रोक लिया। और मुझे इस बार बाबा की कृपा कि बाबा ने मुझे ट्यूशन में साथ साथ मतलब कि प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी बताया ताकि मैं रोक सकी। और ये मैं नहीं रोक पाई, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा रोके हैं। और बाबा, और ये भी जो मैंने उस दिन थैंक यू बोला, ये कहीं ना कहीं बाबा को पता था कि ये बंदा तो खा रहा है, तो उनको एहसास दिलाने के लिए बाबा के ही रचा हुआ एक लीला है कि उन्होंने ऐसे करके बुलवाया ताकि इनको गिल्ट फील हो और वो निकल के आए अंदर। तो ये बाबा की ही लीला है। बाबा जब बचाना चाहते हैं ना तो बाबा सब करते हैं। तो बाबा ऐसे ही सबकी रक्षा कीजिए, हमारे साथ भी रहिए, सबके साथ रहिए और कभी कुछ किसी के साथ कुछ गलत ना हो। बाबा का नाम जपते रहे सब कोई। बाबा ने मतलब ये जो है मेरे को लग रहा है कि बहुत बड़ा मिरेकल है। कैंसर नाम सुन के भी जो है ना अंदर से आदमी हिल जाता है। मैं तो 3-4 दिन में जीने लायक नहीं रह गई थी, लेकिन बाबा की मेहर से, बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया। और अब सब ठीक रहे, भगवान से कृपा करते हैं कि सब स्वस्थ रहे, सब ये रहे। और आप लोग भी मैं ये आप लोग अगर ये वीडियो आगे जो मैं जो देख आगे भी वीडियो डालती रहूँगी, आप लोग अगर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आप लोग आगे के वीडियो भी आप लोग को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।